वेब सीरीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे स्टारडम का अब कोई काम नहीं है। यहाँ पर बस टैलेंट का बोलबाला है। कोविड के समय में अब सब लोगों का ध्यान वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर आ गया है। इसको ध्यान में रखते हुए गॉम आपके सामने टॉप 5 इंडियन वेब सीरीज की लिस्ट लाया है। 1984 के एंटी सिख दंगों के पेंडिंग केसेस को रीओपन करने का फैसला किया है और उसकी जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई है। अगर बात करें अंडररेटेड वेब सीरीज की तो सबसे पहले नंबर पे आती है ग्रहण। इसको IMDb में 8.7 की रेटिंग मिली है। ये वेब सीरीज 2021 में आई है, मगर ज़्यादा फेमस स्टार्स ना होने और कंट्रोवर्शियल स्टोरी होने के कारण इसको प्यार नहीं मिला जिसकी ये वेब सीरीज हकदार है। सीरीज पास्ट और प्रेजेंट के बीच टॉगल होती रहती है, जिसमें एक IPS ऑफिसर क्राइम का खुलासा करने की कोशिश करती है, जिसके दौरान उसके पिता के पास के कई राज धीरे धीरे सामने खुल के आते हैं। तो वो लड़की पुलिस ऑफिसर होने का फ़र्ज़ अदा करेगी या एक बेटी होने का, ये सब जानने के लिए आपको वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। सीरीज़ ड्रामा और थ्रिल से भरी हुई है। इसमें ओवरऑल 3 डिकेड्स हमारे सामने लाए गए हैं, जो कि फेक या अनरियल नहीं लगता है। सीरीज़ थोड़ी बीच में बोरिंग ज़रूर लगती है, जो कि 45 मिनट्स के एपिसोड में मालूम चलता है। ऐसी अंडररेटेड एक्टर्स की वेब सीरीज डिजर्व करती है आपका थोड़ा सा टाइम और अटेंशन। ના હારે રમોય તો કરતબ છે, પણ જો પાનાના પ્રેમમાં પડો તો જાદુથી ઓછું કાંઈ નથી હો। प्रतीक गांधी को अब कौन नहीं जानता। इनका जलवा हमने 2020 में देखा था और इस साल फिर ये अपना जलवा दिखाने वापस आए हैं विट्ठल तेड़ी सीरीज में। इसको IMDb में 9.5 की रेटिंग मिली है। कहानी में प्रतीक यानी विट्ठल गांव से शहर जाना चाहते हैं गैम्बलिंग के थ्रू। कैसे वो बड़ी बाजी मार के एक बहुत रईस आदमी बनना चाहते। वेब सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसकी डायलॉग्स की टाइमिंग। हर कैरेक्टर ने अपना डायलॉग बड़ी समझदारी और बिल्कुल सही समय पर बोला है, जिसके कारण ये सीरीज और भी अच्छी हो जाती है। ये उन कुछ सीरीज़ में आती है जो आपकी लाइफ में नई चीज़ें ट्राई करने को आपको मजबूर कर देती है। जैसे स्कैम 1995 देखने के बाद लोग स्टॉक मार्केट में आ गए, वैसे ही ये सीरीज़ देखने के बाद आप कार्ड्स खेलने भी लग सकते हैं। तो इसे आप अपने रिस्क पे देखिएगा। ये सीरीज़ गुजराती भाषा में बनाई गई है और ये ओहो गुजराती चैनल में भी अवेलेबल है। Shrikant, I never see you at any activities in the office. In this new world, it's not enough to do the bare minimum. Remember, Shrikant, don't be a minimum guy. अगर आपको दुनिया को इंडियन वेब सीरीज़ के जलवे दिखाने हैं तो बिना किसी डाउट के आपको भेजनी चाहिए Amazon प्राइम की ओरिजिनल वेब सीरीज़ फैमिली मैन सीज़न 2। इसको IMDb में 9.2 की रेटिंग मिली है। मूवी में समांथा और मनोज बाजपेयी ने जिस लेवल का काम किया है, इसको सिर्फ 2 लोग ही निभा सकते हैं, एक प्रतीक गांधी और सिर्फ मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी ने जैसे श्रीकांत नाम के कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है। सीरीज़ हमको ये विश्वास करने मजबूर कर देती है क्या ये सब कुछ सच्ची में हुआ है और ये श्रीकांत जैसे ऑफिसर अभी भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। वेब सीरीज़ में सबकी जानदार एक्टिंग ने हमको आखिरी सीन तक हुक करके रखा था। इसमें बच्चों से लेके बड़ों ने सबने अपना रोल बखूबी और पूरी शिद्दत से निभाया है। सीरीज़ काफ़ी बार पोस्टपोन हुई थी और इसने सीरीज़ को काफ़ी हाइप भी करके रखा था, बट रिलीज़ होने के बाद यह अमेज़ॉन की वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड इंडियन वेब सीरीज़ बन गई। सीरीज़ में श्रीकांत की एक्टिंग काफ़ी टचिंग है और आपको ये सीक्रेट ऑफिसर्स की दिक्कतों के बारे में भी दिखाता है। ये सीरीज़ हंसाने के साथ साथ काफ़ी सीरियस भी है। ये आपको हंसाती भी है और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बदलाव भी लाती है। अगर आप मेरी टीम के कप्तान बनते तो मैं निरंजन सूरी के कातिल को पकड़वाने में आपकी मदद करूंगा। क्या कहते हैं, ऑफर मंजूर है? हमारी दूसरी सीरीज़ का नाम है इनसाइड एज। इसको IMDb में 9 की रेटिंग मिली है। बात करें क्रिकेट फैंस की तो ये सीरीज़ आपके लिए है। इस सीरीज़ को बहुत बड़े बजट में बनाया गया है और ये क्रिकेट की सट्टेबाजी की दुनिया को आपके सामने लाया है। कैसे इस खेल में लोग अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई लगाते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। सीरीज़ में विवेक ओबरॉय और ऋचा चड्ढा ने अपना रोल बखूबी निभाया है और कुछ एपिसोड्स बाद तो लगता ही नहीं कि ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। सीरीज़ में काफ़ी लव मेकिंग और एडल्ट सीन्स हैं, तो आप इसे फैमिली साथ ना देखें वही बेहतर है। सीरीज़ गेम के मेल डोमिनेंट साइड को सामने लाती है और इसके अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं। सीज़न 3 भी इसका हाल ही में ही अनाउंस हुआ है। इसको आप अपने वीकेंड में ज़रूर निपटा सकते हैं, आप पक्का निराश नहीं होंगे। सीरीज़ के डायरेक्टर ने काफ़ी रिसर्च की है, क्योंकि जिस बारीकी से इसमें गेम की चीज़ों को दिखाया गया है, इसे लगता है ये बहुत उम्दा डायरेक्टर है। वेब सीरीज़ Amazon प्राइम में अवेलेबल है और आप इसे बार बार भी देख सकते हैं और आप जितनी बार इसे देखेंगे ये आपको उतनी ही नई लगेगी। तुम आत्माओं को देख सकते हो।
द लास्ट स्टार अमेजॉन प्राइम की ओरिजिनल वेब सीरीज़ है और ये सुपरनैचुरल इवेंट्स पे बेस्ड है। इसको IMDb में 7.5 की रेटिंग मिली है। ऑल्दो इसकी रेटिंग बाकी सारी वेब सीरीज़ की जितनी नहीं है, मगर ये एक वन टाइम वॉच सीरीज़ ज़रूर बन सकती है। कहानी बिगनिंग में थोड़ी स्लो लगेगी, मगर एंड तक आते आते ये आपको ज़रूर हुक कर लेगी। ये उन वेब सीरीज़ में आती है जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं होती, मगर आखिरी में आते आते इसका कॉन्सेप्ट आपको हुक करके छोड़ देता है। जहाँ से बॉलीवुड की सोच खत्म होती है, वहाँ से इस सीरीज़ की शो शुरू होती है। ये सुपरनैचुरल क्राइम थ्रिलर आपको ज़रूर देखनी चाहिए जब आप बाकी की सीरीज़ देख चुके होंगे। सबकेगा और पूरा परिवार आपदा विपदा से बचा रहेगा। मम्मी ये आपदा सुनते हैं, विपदा क्या होता है? इधर आओ, इधर आओ। क्या है? ये होती है यार। ये होता है बापदा। हमारी पहली सीरीज़ का नाम है गुल्लक। ये तो हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ है और इसको IMDb में 9.2 की रेटिंग मिली है। ये टिपिकल इंडियन फैमिली की नोक झोंक, सोच और मौज मस्तियों को आपके सामने लाया है। ये TVF की खास बात है कि वो ऐसी वेब सीरीज़ बनाता है जो अपने आप को एंटरटेन करने के साथ साथ कुछ नया भी सिखा जाती है। सीरीज़ में आपको कोई कमी नहीं दिखेगी और ये एक परफेक्ट सीरीज़ है। आप बाकी की कोई सीरीज़ देखें या ना देखें, बट ये ज़रूर देखने वाली है। मिश्रा परिवार के किस्से हों या आपके दिल के दरवाजे, TVS सब खोल के आपके सामने लाई है गुल्लक। इसके 2 सीज़न हैं और तीसरा भी आने वाला है। ये सोनी लिव में देख सकते हैं और ये उसकी टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में भी है। ये सोनी लिव में देख सकते हैं और ये उसकी टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में स्कैन 1995 के बाद यानी सेकंड नंबर पे आती है।